female reproductive system. That day I told you something about gametes. That day I told you something about gonads. I told you what are gametes and what are gonads. Gonads are the sex organs and the gametes are the sex cells. So when we talk about gonads, we mean to say testis and ovary. And when we talk about gametes, we mean to say sperm and ovum. Here we can see that in female reproductive system, the gonads are the pair of ovaries which lie behind the kidney. There are a pair of ovaries. So these are the ovaries which lie in the female body. And this is how it is held by a tubular structure. बेटा इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें कि ये है लेफ्ट ओवरी, ये है राइट ओवरी, और ये जो सेंटर में आप देख रहे हो दिस इज द वूम, जिसको आप यूट्रस भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो आप जगह देख रहे हो इसे कहते हैं ओविडक्ट। अब मैं आपको बताती हूँ वो क्वेश्चन जो आप लोगों के एग्जाम में नजर आता है और वो गलतियां जो बच्चे करते हैं। ओविडक्ट जिसका दूसरा नाम फैलोपियन ट्यूब है, फैलोपियन ट्यूब, ये वो जगह है जो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है। स्पेलिंग देखेंगे, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मीन्स जहां पर स्पर्म एंड ओवम ने मिलना है। स्पर्म और ओवम का जो यूनियन है, the union of sperm and ovum to form the baby or to form the cell of the baby or to form the zygote is called fertilization. और fertilization फीमेल बॉडी में कहाँ होती है? यूजुअली सभी बच्चे कहते हैं यूट्रस में होती है, यूट्रस, वो यूट्रस में नहीं होती, इट अकर्स इन द फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो बेबी रेडी हो जाता है वो नीचे को यूट्रस में आ जाता है और 9 मंथ्स यहां पर बड़ा होता है। ठीक है, so here you have the ovary left and the right ovary. These are the two oviducts. Oviduct का दूसरा नाम, ये मैं डॉट लगा रही हूं यहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब भी है। ओविडक्ट का दूसरा नाम फैलोपियन ट्यूब भी है। इट इज द प्लेस वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। फर्टिलाइजेशन मीन्स द यूनियन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। ठीक है, ये जो नीचे वाला इसका हम देख रहे हैं ये रिज्ड एरिया है, ये रिज्ड एरिया है, देखो ये रिजेस बने हुए हैं। ठीक है ना, इसे हम कहते हैं सर्विक्स। इसका जो काम है, इसका काम है कि ये सर्वाइकल प्लग बनाता है प्रेगनेंसी में। और ये जो नीचे देख रहे हो दिस इज द बर्थ कनाल। द बर्थ कनाल इज ऑल्सो कॉल्ड द वेजाइना एंड दिस इज द वेजाइनल ओपनिंग। So the sperm travel from the vagina to the cervix, finally crossing the uterus, it reaches the fallopian tube where the egg is waiting for the sperm, where the egg is waiting for the sperm. बेटा दो कंडीशंस हैं, फीमेल की बॉडी ऐसी दिखती है। कंडीशन नंबर फर्स्ट, ओवरीज एवरी मंथ 1 एग रिलीज करते हैं। अगर तो एग के साथ स्पर्म की यूनियन हो गई तो फर्टिलाइजेशन हो गई, फर्टिलाइजेशन हो गई, और फर्टिलाइजेशन हो गई मींस प्रेगनेंसी हो गई। प्रेगनेंसी हो गई मींस वो फर्टिलाइज्ड ओवम नीचे आएगा और यहां पर इम्प्लांट हो जाएगा। 9 मंथ्स के लिए यहां पर बेबी जो है वो बनना शुरू हो जाएगा और 9 मंथ्स के बाद बेबी इसी रास्ते से डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, डिलीवरी के प्रोसेस से। अब केस नंबर 2 ये है कि अगर ओवम वेट कर रहा है, ये कोई अनमैरिड गर्ल है या इस फीमेल का मेल के साथ सेक्सुअल कॉन्टेक्ट नहीं हुआ, तो स्पर्म will not be able to reach the ovum. That means ovum यहां आया, 3 days ovum ने वेट की और उस दौरान अगर स्पर्म नहीं पहुंचा तो ये ओवम फैलोपियन ट्यूब वाले एरिया से फिसल कर नीचे आ जाएगा। It will come to the uterine area. Inside the uterus area it will become dead and the internal tissue lining of the uterus along with dead cell, मतलब कि यूट्रस के अंदर की टिश्यू की लाइनिंग, इसका ये जो छिलका है अंदर की तरफ, प्लस ये डेड सेल या डेड ओवम जो है वो इस रास्ते से बाहर निकल जाएगा इन अ प्रोसेस कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। इस रास्ते से बाहर कैसे निकलेगा मींस जब ये यूट्रस की लाइनिंग टूटेगी, मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके दिखाती हूं। जैसे कि जस्ट अ सेकेंड, जैसे ये यूट्रस की लाइनिंग जब यहां से टूटने लग जाती है तो यूट्रस के अंदर जख्म हो जाते हैं और ये लाइनिंग टूटने पर द टिश्यू ब्रेक्स। व्हेन द टिश्यू ब्रेक्स व्हाट हैपेंस, स्मॉल
cells along with RBCs, along with WBCs, they come off from this in the form of blood, and this blood is called the menstrual blood. The menstrual blood, the blood of menstruation. So what I mean to say, दोनों conditions ये हैं कि condition number first ये रहेगा बेटा कि अगर तो एग फर्टिलाइज हुआ, एग या जिसे हम ओवम कहते हैं, अगर तो ओवम की फर्टिलाइजेशन हुई, स्पर्म और ओवम आपस में मिले, ठीक है ना, ओवम की फर्टिलाइजेशन हो गई तो क्या होगा, प्रेगनेंसी होगी। और अगर ओवम की फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, नॉट फर्टिलाइज, मतलब कि स्पर्म और ओवम एक दूसरे को नहीं मिले, तो क्या होगा बेटा, मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन का होना इस बात का प्रूफ है कि प्रेगनेंसी नहीं हुई, ठीक है। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने ये समझा कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ व्हाट, फीमेल में क्या क्या है। सबसे पहला, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पेयर ऑफ ओवरीज है, ये आपके लिखने का, जो अगर आप लिख रहे हो तो ये टॉपिक्स आप लिखोगे, पेयर ऑफ ओवरीज है। इसके अलावा यूट्रस है, इसके अलावा फैलोपियन ट्यूब है जिसे आप ओविडक्ट भी कहते हो, ठीक है। नीचे जो है वो सर्विक्स है जो हाईली रिज्ड एरिया है, और आखिरी में जो है वो वेजाइना है, और ये वेजाइना बाहर की तरफ वेजाइनल ओपनिंग को लीड करता है, ठीक है। जो प्रोसेस है मेंस्ट्रुएशन एंड फर्टिलाइजेशन दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज नोन एज, तो आप बताओगे फर्टिलाइजेशन, आप बताओगे द मंथली डिस्चार्ज और द मंथली फ्लो of a blood, mucus, uterine lining and the dead egg from a female body is known as menstruation. Menstruation का होना इस बात का प्रूफ है कि प्रेगनेंसी नहीं है। जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो मेंस्ट्रुएशन नहीं होती। इसका मतलब आप कहोगे मैम बेबी तो अंदर 9 महीने के लिए पड़ा हुआ है। जी हाँ, तो अगर बेबी अंदर 9 मंथ्स के लिए है तो 9 मंथ्स तक मेंस्ट्रुएशन नहीं होगी। दिस इज क्लियर। आप पहले बताइए यहां तक समझ आया, नहीं तो फिर आगे कुछ टर्म्स बताने हैं आप लोगों को। हाँ जी, yes, let me know if you have understood. डाउट्स है तो पूछ लो बेटा।